बच्चे तुम झोलियाँ, भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। देखो मेरे नैनों में प्रभु रहे हैं तुम्हें निहार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 26 अगस्त 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहाँ एक धर्म, एक राज्य होगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? माया के किस विघ्न से सेफ रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। देखो माया क्या करती है। माया का सबसे बड़ा विघ्न देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वो बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते रहते। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी होंगे। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। ये तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा प्लानानुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त, तो पढ़ाई भी गुप्त है। बाबा का सेंटर्स तो बहुत हैं। छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं और बच्चे भी बहुत हैं, और भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको ये भारत भूमि बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये भारत ही स्वर्ग था। उनको 5000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही ये नॉलेज है। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, जो बाबा की भगवान के द्वारा भगवान की अभी मिल रही है। भारत देश महान, भारत सोने की चिड़िया। भारत देश की महिमा तो दुनिया वाले भी करते हैं, या भारत वाले जिन्हों को बाबा का ये ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो भी करते हैं। परंतु उनको पता नहीं है कि ये भारत देश महान कैसे कहा गया है, कब था महान, कब था सोने की चिड़िया। माना यही देव भूमि थी, देवी देवता यहीं होकर के गए हैं, वो पूरा पता नहीं है। बाबा कहते ये तुम बच्चों को सारी नॉलेज है।
इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े। सबको रास्ता बताना है और कोई खिटपिट की यहाँ बात ही नहीं है। आपस में बैठकर राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी ये चित्र डालें। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं ना, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। ये जो इतने मतभेद हो गए हैं उनको आपस में मिलकर ठीक करें और भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो। ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज तुम बच्चे जानते हो। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है शिव को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। बाबा ने आके हम बच्चों को जगाया अज्ञानता की नींद से, और बाबा कहते अभी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें औरों को जगाना है। ड्रामा प्लानानुसार तुम जगाते रहते हो। बाबा कहते जैसा जैसा ड्रामा में जिस जिस आत्मा का जब जगने का पार्ट है, तुम निमित्त बनते हो, तुम जाके उनको जगाते रहते हो। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है उतना ही कल पहले भी किया था। ये भी बाबा कहते क्या है, ड्रामा रिपीट हो रहा है। तुम्हारी रूहानी युद्ध है। कभी माया का जोर हो जाता है तो कभी ईश्वर का जोर हो जाता है। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है, कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। एकदम माया बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना। माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। उसका यादगार वहाँ शास्त्रों में क्या लिखा है, लक्ष्मण मूर्छित हो गया और फिर हनुमान गया और पूरा संजीव पहाड़ उठा के लाया, उसमें से संजीवनी बूटी फिर ढूंढी वैद्य ने और फिर उसको सुंगाई और वो सूर्जित हो गया, उस होश में आ गया। बाबा कहते माया राम की संतान को बेहोश कर देती है, मूर्छित कर देती है। लव कुश की भी कहानी है ना, राम के 2 बच्चे दिखाए, यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वो ये भी नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा आया हुआ है बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में ही आते हैं, ये बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं है। परमपिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है, तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं, तो जरूर उसने आकर कुछ किया होगा। बुद्धि कहती है कि जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी। फिर बाबा कहते प्रेरणा से थोड़ी स्वर्ग की स्थापना होती है। यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है। प्रेरणा से तो कोई आवाज नहीं होता है। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता है, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मिसाइल्स बनाना। वो विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की बात ही नहीं है। ड्रामानुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ये मुसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया है वो फिर से क्या होगा, रिपीट होना ही है। तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहाँ एक धर्म होगा, तो दूसरे सब धर्म कहाँ होंगे? वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म होगा। भारत सोने की चिड़िया बनेगा, है ना। तो बाबा कहते बाकी सब धर्म फिर कहाँ होंगे?
हाँ, ज़रूर विनाश हो जाएंगे। सुना? सनातन धर्म, हिंदू धर्म जो आज कहते हैं ना, तो वही हिंदू सनातन धर्म के रूप में, देवी देवता के रूप में इस भारत भूमि पे एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक मत हो जाएगा। और बाकी सब धर्म कहाँ जाएंगे? बाबा कहते सभी विनाश को पाएंगे और सभी जाके परम धाम में, शांति धाम में सब आत्माएं वहाँ जाके आराम करेंगे। वो तो बाद में फिर 2 युगों तक, 2500 वर्ष तक, आधा कल्प तक देवताओं का राज चलेगा। आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत भूमि में होगा। और फिर द्वापर युग से बाकी सब धर्म पिताएं आने लगेंगे, अपना अपना धर्म स्थापन करेंगे। बाबा कहते तुम गारंटी करते हो कि हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहाँ सिर्फ एक धर्म होगा, बाकी दूसरे धर्म कहाँ होंगे? ज़रूर विनाश हो जाएंगे। ये समझने की बात है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है, वो रॉन्ग है। शिव शंकर दोनों को इकट्ठा कर दिया, एक ही है ऐसा बताया। बाकी शिव अलग है ज्योति स्वरूप, और शंकर सूक्ष्म आकारी देवता, वो तो अलग है। तो उन्होंने दोनों को शिव शंकर भोलेनाथ हर हर महादेव एक ही कर दिया। आप कहते ये बात रॉन्ग है। शिव शंकर क्या देते हैं? क्योंकि शंकर को तो कोई काम नहीं, शंकर तो कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, इतनी बड़ी दुनिया को बदलना। बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है। देखो 85 इयर्स हो गए उसको दुनिया को बदलते हुए। सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूँ। शंकर का तो कोई पार्ट है ही नहीं। शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं ना, ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ये बड़ी गुह्या बातें, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की तो बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। जो समझदार बच्चे होते बाबा के, तो उनको तो ये ज्ञान तुरंत बुद्धि में समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है कि पतित पावन कब आएंगे। तो अब तो कलयुग का अंत है ना। अगर कहते हैं कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी और कितना पतित होंगे? इतनी तो खराब हालत हो चुकी है। अब अगर 40,000 वर्ष अगर इनके कहने अनुसार इतना चले, तो बाबा कहते जनसंख्या भी कितनी तेजी से बढ़ रही है, वो कितनी बढ़ेगी। दुख इतने बढ़ गए, वो और कितने बढ़ेंगे। रोग इतने बढ़ गए, वो और कितने बढ़ेंगे। और कितनी कैसी हालत होगी फिर इसकी, और कितने पतित बनेंगे, कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में तो सुख तो होगा ही नहीं, कुछ भी ना जानने के कारण बेचारे घोर अंधियारे में पड़े। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाएं। बाप प्लान तो बताते रहते हैं कि बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। ये भी ड्रामानुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि जो जो समय पास होता जाता है हूबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कभी ऊपर कभी नीचे, ये सब तो चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते रहते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहे, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है वो सदैव सर्विस में लगे रहेंगे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी नहीं करेंगे। हाँ, तो कहते हैं ना किस्मत में ही नहीं है तो क्या करने का पुरुषार्थ, तो मेहनत भी कुछ नहीं करें। खुद कहते हैं कि बाबा हमको धारणा नहीं होती है, बुद्धि में नहीं बैठता है।
धारणा अगर नहीं होती है तो खुशी भी नहीं रहती है। और जब तक बाबा की उस बताई हुई बात को अगर धारण नहीं करेंगे, अपनाएंगे ही नहीं, अमल में लाएंगे ही नहीं, तो कैसे वो फायदा करेगी। तो बाबा कहते फिर वो खुशी भी नहीं रहती। जिनको धारणा होती है तो खुशी भी रहती है। समझते हैं कि शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते हैं बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम अगर जानते हो, तुम बच्चे जानते हो कि जो जो सेकंड बीतता है वो ड्रामा में नूंद है, फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है कि बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको ये पता थोड़ी है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते हैं। उनको ये बात समझ नहीं है। चित्रों में कितना अच्छी तरह से दिखाया है कि परमात्मा कौन है। ये बातें प्रोजेक्टर पर तो नहीं समझा सकते हैं ना। प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो कि अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर कौन है, पवित्रता सुख शांति का सागर लिबरेटर गाइड कौन है। श्री कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकेंगे। परमात्मा की महिमा ही अलग है। पहले लिखना भी चाहिए, प्रोब लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी है। हॉल में चिड़िया लड़ रही है, वहाँ ब्रैकेट में लिखा गया है, हॉल में चिड़ियाँ लड़ रही है, आपस में ची ची करते ना आवाज़। तो बाबा ने कहा इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ाई है। उन चिड़ियाओं को लड़ते हुए बाबा कह रहे हैं देखा, और फिर कहा सारी दुनिया में अभी लड़ाई झगड़ाई है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्य में गाए जाते हैं, जानवरों की तो बात ही नहीं है। विशेष वर्ड और वाइसलेस वर्ड मनुष्यों के लिए गाया हुआ है। कलयुग में है ही आसुरी संप्रदाय और सतयुग में है दैवी संप्रदाय। मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल भी समझते नहीं है कि हम ही आसुरी संप्रदाय हैं। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं हम नीच पापी हैं, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं। तुम तो उन्हों को सिद्ध करके बता सकते हो। सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्लियर है, दिखाया हुआ है कि कैसे चढ़ती कला है, फिर कैसे उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का चित्र। ये है सबसे अच्छी चीज़। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला में चढ़ती कला में जाना पड़े। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे बताएं। ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करें। उसके लिए चिंतन तो पहले से प्लानिंग करना पड़ता है ना, क्या करें, कहाँ करें, कैसे करें। बाबा कहते हैं अगर अंदर चिंतन कुछ करेंगे ही नहीं, प्लानिंग नहीं करेंगे कहाँ क्या हो सकता है, तो सेवा कैसे करेंगे। फिर चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है। सतयुग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं कि अब हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, लेकिन सीधा सतयुग में नहीं जाते हैं, पहले शांति धाम घर जाना है। तुम जानते हो हम पार्टधारी, यहाँ से सीधा सतयुग में नहीं जाएंगे। पहले तो हम सभी आत्माएं अपना हिसाब किताब चुकतू कर पहले परम धाम में जाएंगी अपने घर में, और वहाँ से फिर अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार फिर नीचे सतयुगी दुनिया में पार्ट बजाने के लिए उतरेंगे। बाबा कहते तुम जानते हो हम सब पार्टधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अपने पार्ट को पार्टधारी समझते हैं। इस ड्रामा की दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पार्टधारी हैं। हम लिखते भी हैं कि हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स, डायरेक्टर और ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, तो वो बेसमझ हैं। इस लिखने में कोई हर्जा नहीं। एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस सर्विस और सर्विस, देखो बाबा कितना अटेंशन दिला रहे हैं, सर्विस सर्विस और सर्विस।
बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है। जब ग्रहचारी बैठती है तो कितना नुकसान हो जाता है, वो बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़कर खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशूक यहाँ नहीं बनना है। सुना, आशिक माशूक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर्स पर भी ऐसे माया के विघन बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता पिता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ती है। हाँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक भाई बहन के नाम रूप में फंसेगा या बहन भाई के नाम रूप में। कहाँ कन्या कन्या से इतनी बुद्धि अटैच हो जाती है कि बोलेगी उसके बिना तो रह ही नहीं सकती, घड़ी घड़ी उसको याद करेंगी या उसके साथ ही रहने को बोलेंगी। कहाँ कहाँ के ऐसी भी बात सुनने को मिलती, कहीं माँ बाप से इतनी सारी अटैचमेंट होगी। कहीं पे भी नाम रूप में फंसना माना घड़ी घड़ी वही नाम वही रूप को याद करना। बाबा कहते पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है। देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, माया के धोखे से बचते रहना है। बाबा देखो कितना आज अटेंशन दिला रहे हैं इसके ऊपर। बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप गुलगुल बनाने आए हैं। गुलगुल माना फूल बनाने आए हैं। तुम्हें किसी भी बात में संशय में नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। थोड़ा भी किसी भी बात में संशय अगर उठता है, ये क्यों क्या के प्रश्नों में हम जाते हैं, तो बाबा कहते जो फिर हमें सेवा करनी चाहिए ना, वो नहीं कर पाते। अंदर फिर गुटखा खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। देखो बाबा ने तब कहा था टाइम बहुत थोड़ा है, और अभी तो हम एकदम लास्ट में पहुंचे हुए। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों की तरफ अटेंशन दे रहा है। देखो आज आत्म प्रकाश भाई जी को, ज्ञानामृत वाले हैं ना जो, उन्हों को बाबा याद कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शनी के चित्र कुछ अच्छे बनाए हैं। बाबा कहते वो अच्छा अटेंशन दे रहा है। बॉम्बे वालों के भी दिमाग में आना चाहिए, मुख्य चित्र को पहले बनाना पड़े, जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कि कैसे चित्रों में उन्नति होनी चाहिए। ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। सोचो जरा बाबा कैसे कैसे सर्विस की युक्तियां बताते हैं। पहले ऐसे ऐसे बाबा बताते थे, और बच्चे जो भी क्लास में बैठे हैं, सुन रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तुरंत उसको प्रैक्टिकल करके दे देते थे। तुरंत बाबा ने कह दिया आज एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, उसमें ये लिख दो, तो वो लिख के छपा देंगे और एरोप्लेन से हेलीकॉप्टर से जाके गिरा के आ जाएंगे। बाबा कहेंगे उस 4 रास्ते पे ये वाला चित्र लगा दो बड़े, और इतने बाई इतने साइज का बना दो क्योंकि जैसी जगह बड़े बड़े अक्षरों में लिख दो, तो ऐसे बड़े अक्षरों में लिखवा देते थे। ऐसे ऐसे टीन पे ये बना दो और ये करा दो और वहाँ लगा दो, तुरंत अमल में लाते थे। बाबा कहते ऐसी कोई युक्ति रचो जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। ये चित्र देखकर सब खुश हो जाएंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला कौन है। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। बहुत नशा चढ़ना चाहिए। चढ़ता है ना जब जब सुनते हैं नशा। बाबा कहते बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। जो जो बोले, जैसे बोले, जहाँ बोले वैसे करना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा। अभी धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो,
माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। देखो बाबा ने आज बहुत ध्यान दिलाया, माया से बहुत सावधान रहना चाहिए, परखना आना चाहिए। हम तो कहते नहीं नहीं ये तो ऐसी बात थी, माया थोड़ी थी, लेकिन वो वही बात के द्वारा ही माया ने वार किया हुआ है, वो परख नहीं पाते बहुत बार। दूसरी बात, हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। वरदान में बाबा ने कहा, अपनी शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा देने वाले शिक्षा संपन्न योग्य शिक्षक भव। योग्य शिक्षक उसको कहा जाता है जो अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा शिक्षा दे। उनका स्वरूप ही शिक्षा संपन्न होगा, अपने कर्मों से उनका जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। हाँ, तो वो अपने कर्मों को श्रेष्ठ करके औरों को सिखाएंगे। उनका देखना चलना किसी को भी शिक्षा देगा। देखो ये कैसे देख रहा है, देखो ये कैसे बैठ रहा है, देखो ये कैसे बोल रहा है, देखो ये कैसे चल रहा है ना। तो वो उन्हों से सीखेगा दूसरा। जैसे साकार रूप में कदम कदम पर कर्म शिक्षक के रूप में प्रैक्टिकल में देखा, जैसे जिसको दूसरे शब्दों में चरित्र कहते हैं। किसी को वाणी द्वारा शिक्षा देना तो कॉमन बात है, लेकिन सभी अनुभव चाहते हैं। तो अपने श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से अनुभव कराओ। स्लोगन में बाबा ने कहा, संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। संकल्पों की सिद्धि प्राप्त करने के लिए आत्म शक्ति की उड़ान भरते चलो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने इतने प्यार से सुने भी। और बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे, वहाँ एक धर्म और एक राज्य होगा। ओम शांति। अब हम बाबा को याद करें। करता